नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में टाइप जो है 5 में हम लोग क्वेश्चन 1 to 5 कर चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए सीखते हैं। यहाँ जो निर्देश जो दिया हुआ है 6 से लेकर के 10 तक का जो है निर्देश आपको एक जैसा है, मतलब समान है, और उसी पे आधारित फिर जाकर के 6 से जो है 10 तक क्वेश्चन है। तो एक बार जो है इसे आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर उस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है किसी कोड भाषा में, क्या कह रहा है, किसी कोड भाषा में कह रहा है कि गो टू द पार्क को, क्या कह रहा है, गो टू द पार्क को ET GE UD और HU लिखा जाता है। फिर जाकर के सेकंड में फिर कह रहा है कि पार्क फुल ऑफ चिल्ड्रेन को BOUD DR और CX लिखा जाता है। फिर थर्ड में कह रहा है कि द पार्टी ऑफ चिल्ड्रेन को जो है DRHUCX KL लिखा जाता है। फिर जाकर के लास्ट सेंटेंस में कह रहा है कि टू प्ले फुल टाइम को SYETBO और KL जो है लिखा जाता है। नीचे कोष्ट में लिख दिया है कि सभी कोड जो है 2 अंक के कोड भाषा में है। कहने का मतलब इधर जितना है सब में 2-2 लेटर दिया हुआ है। अब जाकर के नीचे फिर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर नीचे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन में क्या सीखे हुए हैं कि या तो 3 लाइन में दिया हुआ रहे, 4 में रहे, 5 में रहे। सबसे पहले जो है हम लोग क्या खोजेंगे, कॉमन खोजेंगे, और कॉमन वह खोजेंगे जो ज़्यादा आया है, ज़्यादा सेंटेंसेज में जो है प्रयोग किया गया है। और उसके बाद सीखे हुए थे कि इधर जिस लाइन में कॉमन मिल रहा है उधर भी इसी लाइन में हम कॉमन क्या है उसका खोजेंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ गो है, तो गो देखिए क्या गो इसमें कहीं पे है, गो है, गो नहीं है। फिर टू आया है, तो टू देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ है। टू आया है, 2 बार आया है, ऐसा देख लीजिए। एक बार नज़र खिरा करके तो फूल है, और फूल है 2 ही बार आया है। पार्टी है, फिर जाकर के पार्क, और पार्क आया है। चिल्ड्रेन ऑफ आ रहा है ना, मतलब ज़्यादा बार नहीं, 2-2 बार ही रिपीट हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको क्या मिला, तो 2 मिला। तो 2 को जो है इस प्रकार से जो है आप लोग कोई भी सिंबल से इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट में मिला, कहाँ मिला, फर्स्ट में और लास्ट में मिला। तो हम लोग जो इसका जो है कॉमन भी कहाँ खोजेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट में ही क्या करेंगे, कॉमन को खोजेंगे। तो यहाँ 2 और 2, और फर्स्ट और लास्ट में देखिए क्या E और T, तो क्या ET यहाँ है, हाँ ET है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा। अब देखिए GE, तो GE नहीं है, UD भी नहीं है, और HU, तो HU भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ET इसका हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आगे चेक इसलिए कर लिए कि अगर 3 बार रिपीटेशन होता तो फिर ये दिक्कत हो जाता था। ET और ET जो है दोनों में क्या है, समान मिल रहा है। अगला जो है आपका द, तो द जो है आपका कहाँ, इसमें है, क्या है, फर्स्ट में द है, ठीक है। और फिर जाकर के जो है ये थर्ड सेंटेंस में द है। तो फर्स्ट और जो है थर्ड में हम क्या करेंगे, कॉमन खोजेंगे। तो यहाँ देखिए GE है, तो GE है, नहीं है। फिर UD, तो क्या UD है, नहीं। तो एक आया HU आया है, ठीक। तो HU जो है आया, तो HU हो जाएगा, इसका कोड हो गया, क्या हो गया, HU हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो आया है पार्क आया है, क्या आया है, पार्क आया है। तो पार्क को देखिए किस प्रकार से कोड जो है कर लीजिएगा। ये जो है कोई भी सिंबल का प्रयोग करके आप लोग जो है पहचान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सिंबल आप अपने मर्जी से भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही सिंबल लेना है। तो पार्क जो है कॉमन किस में, फर्स्ट और सेकंड में मिला है, किस में मिला, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में ही कॉमन खोजेंगे। तो देखिए GE, तो GE है, नहीं है, UD, लेकिन UD है ना। तो UD जो है यहाँ आप जो है जिस सिंबल का इधर प्रयोग करिएगा इधर भी उसी सिंबल का प्रयोग करिएगा, ठीक।
अब हो गया। यहाँ अब बच गया एक, क्या बच गया, गो। तो गो बच गया, तो गो के लिए जो बच गया वही क्या होगा, मतलब मान लेते 4 व्यक्ति है और 4 सामान है, 3 व्यक्ति अपना अपना सामान मान लेते उठा लिया, तो चौथा व्यक्ति जो बच गया और जो सामान बच गया तो चौथा व्यक्ति का वही सामान होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ गो का क्या हो जाएगा, GE हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फूल और फूल है, तो फूल और फूल को जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए समझने के लिए। चलिए तो अंडरलाइन, तो ये जो है सेकंड, क्या है, सेकंड और जो है फोर्थ में है, तो सेकंड और फोर्थ में जो है कॉमन खोजिए। तो कॉमन क्या मिल रहा है, BO और BO, तो इसका जो कॉमन हो जाएगा क्या हो जाएगा, BO और BO कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BO और BO कॉमन हो जाएगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पार्टी आया है, क्या आया है, पार्टी। और एक चीज और देखिए यहाँ, तो यहाँ आपका ऑफ और चिल्ड्रेन, ऑफ और चिल्ड्रेन, तो ऑफ चिल्ड्रेन जो मिल रहा है, तो यहाँ एक चीज देखिए कि ऑफ चिल्ड्रेन और ऑफ चिल्ड्रेन का जो कोड होगा क्या होगा। तो ऑफ चिल्ड्रेन का जो कोड होगा इसको जो है आप ऊपर में ले लीजिए, दोनों एक बार आ रहा है, दोनों एक ही साथ है, तो इधर भी कोड ये दोनों का एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ चिल्ड्रेन का जो है ऊपर में जो बच गया है, तो DR और CX बच गया है। क्या बच गया है, DR और CX बच गया है। तो ये जो है इसको स्टार कर लीजिए, तो इधर DR है ना, ये दोनों का कोड क्या हो गया, ये हो गया। इधर ऑफ और चिल्ड्रेन को भी क्या करिए, स्टार कर लीजिए। तो DR और CX जो बचा हुआ है, यही दोनों बचा है, तो यही दोनों होगा, तो DR और क्या है, CX हो जाएगा। तो पार्टी का जो है कोड कंफर्म हो गया कि क्या होगा, KL होगा। लेकिन ऑफ चिल्ड्रेन और ऑफ चिल्ड्रेन का कोड कंफर्म नहीं, ऑफ का कोड या DR CX हो सकता है, उसी प्रकार से चिल्ड्रेन का कोड भी जो है DR या CX जो है हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा। अब जो है पार्टी का कोड कंफर्म हो गए। यहाँ बच गया प्ले और टाइम बच गया। क्या बच गया, प्ले और टाइम। तो देखिए प्ले और टाइम कहीं बचा हुआ नहीं है, तो प्ले और टाइम का कोड भी जाएगा या में, कि या तो SY हो सकता है या KL हो सकता है, या तो SY या तो KL हो जाएगा प्ले और टाइम का कोड। अब इस प्रकार से सभी को क्या किए, आप अपने अनुसार जो है क्या करिएगा, सजा लीजिएगा। और सभी का कोड यहाँ से कंफर्म हुए कि गो का कोड क्या होता है, GE, टू का कोड क्या होगा था, ET, द का कोड क्या हुआ था, HU, पार्क का कोड क्या हुआ था, UD। फिर जाकर के पार्क यहाँ हो गया, फूल का कोड अंडरलाइन वाला है, तो क्या हो जाएगा, BO, ऑफ चिल्ड्रेन का या तो DR CX हो जाएगा। ये द का कोड क्या हो जाएगा, तो द का कोड हो जाएगा HU। पार्टी का कोड क्या हो जाएगा था, KL, ऑफ चिल्ड्रेन का भी हो गया क्या, DR CX। टू का कोड क्या हो जाएगा, तो टू का ET। फूल का कोड क्या हो जाएगा, BO अंडरलाइन वाला। प्ले और टाइम का कोड जो है या तो SY या KL जो है हो जाएगा। इस प्रकार से सभी का कोड क्या किए हम लोग निकाल लिए, क्या किए, सभी का कोड निकाल लिए। अब आंसर पे चलते हैं कि क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है कि दी गई कोड भाषा में निम्न में से स्टडी टाइम के लिए क्या संभावित कोड हो सकता है। क्या कह रहा है कि संभावित कोड हो सकता है, और आपका वर्ड जो लिया है स्टडी टाइम लिया है। 6 में क्या लिया है, स्टडी, और फिर लिया है टाइम। स्टडी टाइम का क्या संभावित कोड हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे टाइम तो नजर आ रहा है, लेकिन टाइम का जो है क्या हम कोड जो है कंफर्म कर पा रहे हैं, टाइम का कोड कंफर्म नहीं है, क्योंकि प्ले और टाइम का जो SY या KL, लेकिन इतना बोल सकते हैं हम कि टाइम का कोड या तो SY होगा या KL होगा। ठीक है, क्योंकि संभावित कोड कह रहा है, क्या कह रहा है, संभावित कोड, और संभावित कोड में इतना तो संभावित है, संभावना है कि टाइम का या तो SY होगा या KL होगा। कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावित पूछा है, तो संभावित इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब लेंगे कौन सा, SY लेंगे कि KL, ये ऑप्शन डिसाइड करेगा। अभी दोनों लिखिए।
अब देखिए यहाँ स्टडी, अब जो है इधर आप सेंटेंस में स्टडी खोजिए, क्या कहीं पे स्टडी आया है? तो कहीं पे स्टडी नहीं आया है। जब ये नया वर्ड है तो क्या इसे छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे कि आंकड़े अधूरे हैं या ज्ञात नहीं कर सकते, क्या इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं, इसे निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कहाँ से? तो यहाँ देखिए, ये अगर शब्द नया लिया है, स्टडी क्या किया है? नया शब्द लिया है, तो इसका कोड भी क्या हो जाएगा? नया होगा। नया कहने का मतलब यहाँ जो सारे कोड है इसको छोड़ के बाद बाकी जो कोड होगा वही इसका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। अब इसमें से कोई क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह किसी न किसी का क्या है? कोड है, लेकिन ये स्टडी का कोड तो नहीं है ना। तो ये नया है तो इसके लिए नया कोई यहाँ पे कोड होगा, और टाइम के लिए है SY या KL जो है आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे नया कौन सा जो है कोड ले रहा है, और टाइम में से या तो SY लेगा या KL लेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक लेगा। तो चलिए ऑप्शन जो है इसका 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में जो है आपका है क्या है? PA है। क्या है? PA है, और फिर जाकर के ET है। ठीक है, PAET। और B नंबर ऑप्शन देखिए तो B में आपका SY है और KL है, SY और KL है। अब C ऑप्शन देखिए तो C में आपका जो है SY क्या है? SY PA, और D जो है ऑप्शन आपका DRET क्या है? DRET। और ऑप्शन नंबर जो है E देखिए तो E में कह रहा है आपका कि SY क्या कह रहा है? SY और BO। अच्छे से समझिएगा। अब इतना कन्फर्म है कि SY के L में से कोई एक होगा। अब यहाँ देखिए इस दोनों में से कोई भी नहीं है। यहाँ PAET है, ये ऐसे कट गया। यहाँ देखिए SY क्या है? SY आया है। यहाँ पे क्या है? SY आया है। ठीक है, SY इसमें क्या है? C में आया है, तो SY है क्या है? अब खोजना है क्या? PA। तो एक बार इधर नज़र आप लोग ये देख लीजिए, क्या PA कहीं पे दिख रहा है? तो PA कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, मतलब PA ये वाला जो है नया लिया है। तो नया के लिए क्या बताएं कि नया आएगा? नए वर्ड के लिए कोड भी नया हो जाएगा, और SY के L में से कौन आ गया? SY हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा, SYPA हो जाएगा। एक चीज देखिए, E क्यों नहीं होगा? तो E में SY तो लिया है, फिर ले लिया BO, तो BO देखिए किसी का कोड है जो कन्फर्म है, इसीलिए ये नहीं होगा। फिर देखिए 6 में देखिए SYKL, यही दोनों ले लिया। क्या चीज़ का? टाइम का ही ले लिया, ये भी गलत हो गया। D में देखिए DR और ET ले लिया है, जो SYKL में से दोनों में से कोई एक होना क्या है? अनिवार्य है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो मेरा 6 का जो आंसर क्या हो गया? C हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो गया? तो C हो गया। 6 का आंसर क्या हो गया? C हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या सीखें कि जब संभावित कहेगा जिसका हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक तो हो सकता है। अगर नया वर्ड दे दिया तो उसके लिए हम नया कोड का भी क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो ये 6 का क्या हो गया? C आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है 7 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि दी गई कोड भाषा में KL का क्या अर्थ है? क्या कह रहा है कि KL का क्या अर्थ है? क्या कह रहा है कि दी गई कोड भाषा में KL का क्या अर्थ है? तो आप लोग KL यहाँ है ना? KL यहाँ है, तो KL का अर्थ क्या? प्ले होगा। क्या होगा? प्ले होगा, या क्या होगा? टाइम होगा। या तो प्ले होगा या क्या होगा? टाइम होगा, है ना? क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन या में तो बोल सकते हैं ना कि प्ले या टाइम, है ना? ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगर प्ले या टाइम होगा तो ये आंसर जाएगा, या टाइम या प्ले आगे पीछे क्या है? हो सकता है, ये आंसर होगा।
अगर प्ले या टाइम करके इस प्रकार से ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए तो अब जो है ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपका जो है क्या है, प्ले है, टू है और क्या है, गो है और फूल है। क्या है, प्ले है, टू है, गो है और फूल है। और 5 नंबर जो है नन ऑफ दीज है। क्या है, नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है 5। तो अब यहाँ पे अब आप लोग बताइए कि प्ले जो है के एल का प्ले दिया हुआ है, तो क्या प्ले हम कंफर्म है? प्ले कंफर्म नहीं है। आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा या में जाएगा, या तो ये प्ले या टाइम होगा। तो इसीलिए इस प्रकार से प्ले या टाइम करके कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो जा करके इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। मतलब कहने का मतलब हो गया ई नंबर हो जाएगा आपका 7 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा रहता कि प्ले या टाइम, या ऐसा भी रहता कि टाइम या प्ले, तो मेरा आंसर जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब प्ले लेकर के जो ऐसा कि फर्स्ट में है प्ले, तो आप लोग सोचते हो क्या कि प्ले लगा सकते हैं, प्ले नहीं लगा सकते हैं। प्ले लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। अगर इसी को इस तरह से अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, मान लेते हैं कि अगर नन ऑफ दीज नहीं होता और प्ले सेम है, और नन ऑफ दीज की जगह कोई और मतलब मान लेते हैं कि वर्ड दे देता, क्या नन ऑफ दीज के जगह मान लेते हैं कि फूल दे देता, तब वहां पे मेरा मजबूरी होता आंसर मारना क्या, प्ले। लेकिन जब इस प्रकार से नहीं है, नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज जाएगा। अगर नन ऑफ दीज भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, तब जा करके हम प्ले लगाते। ठीक है, समझ गए? या टाइम रहता तो टाइम लगाते। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि दी गई कोड भाषा में CX का क्या अर्थ है। क्या कह रहा है कि CX का क्या अर्थ है, दी गई कोड भाषा में CX का क्या अर्थ है। तो CX देखिए, CX और DR जो है ये दोनों एक साथ है। मतलब क्या है कि ऑफ या जो है आ रहा है, क्या आ रहा है, चिल्ड्रेन। यही इससे पहले वाला ऑफ या चिल्ड्रेन। अगर ऑप्शन में आपको ऑफ या चिल्ड्रेन या ऑफ रहेगा तो आंसर जाएगा, नहीं तो नन ऑफ दीज जाएगा। लेकिन जब नन ऑफ दीज भी नहीं रहेगा, इसमें से कोई एक कंफर्म करेगा तो वह आंसर जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए 8 का। तो पहला में है, कह रहा है या तो ऑफ या चिल्ड्रेन। क्या कह रहा है, या तो ऑफ या चिल्ड्रेन। तो क्या बोले, ऑफ या चिल्ड्रेन। तो दिया हुआ है फर्स्ट में ही, तो 8 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो फर्स्ट में ही दिया हुआ है। देखिए सेकंड में बी में जो है 2 कह रहा है, सॉरी सेकंड में जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि पार्क कह रहा है, तो पार्क तो होगा नहीं, फिर प्ले भी नहीं होगा, फूल भी नहीं होगा। ई में कह रहा है या तो प्ले या पार्क, तो प्ले पार्क होगा नहीं, तो क्या चीज़ हो जाएगा, ऑफ या चिल्ड्रेन हो जाएगा, ऑफ या चिल्ड्रेन। ठीक है, चलिए ए हो गया इसका आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में आपका कह रहा है कि दी गई कोड भाषा में पार्क का कोड क्या होगा। दी गई कोड भाषा में कह रहा कि पार्क का कोड क्या होगा। तो पार्क का कोड क्या होगा, तो पार्क का कोड क्या है, कन्फर्म है, क्या है, तो यूडी है। क्या है, यूडी है। तो पार्क का कोड क्या हो जाएगा, यूडी हो जाएगा। और यूडी हम लोग खोजेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है। तो यूडी आप लोग देखिए तो ऑप्शन नंबर ई में है। किस में है, ई में है। किस में है, तो ई में है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए। 10 में कह रहा है कि दी गई कोड भाषा में द का कोड क्या होगा। देखिए ये तो बिल्कुल आसान है। द का कोड पूछ रहा है, तो द का कोड ऐसे ही दिख रहा है, क्या कि HU होगा। तो HU आप लोग देखिए तो किस में है, फर्स्ट में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मतलब ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज भी 5 क्वेश्चन देखें और सारे चीज़ को क्या किए हैं,
समझे हैं, ठीक है। और अगले क्लास में फिर जाकर के इसी में अभी और क्वेश्चन जो है टाइप 5 में ही और क्वेश्चन करेंगे। और ये खास करके जो है अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, बैंक पीओ क्लर्क, तो वहाँ 3 से 4, 5 नंबर क्या है इसी पे आधारित पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो IBPS PO 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है और 5 क्वेश्चन एक ही निर्देश पे पूछा हुआ है। तो एक बार इसे कोटबंद, ये क्या करिए, कोटबंद कर लीजिए और उसे फिर नीचे में जो भी क्वेश्चन है उसे क्या करिए, आसानी से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास रेगुलर रखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।